नमस्कार दोस्तों, सेवा एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हम जो अपनी आँखों से देखते हैं वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है, यानी जो हम सूर्य देखते हैं वो भी एक ब्रह्मांड है। हम जो तारे देखते हैं वो भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। यानी ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर क्लस्टर है। इस क्लस्टर के अंदर आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं के अंदर तारामंडल है। तारामंडल के अंदर नक्षत्र है। नक्षत्र के अंदर सौरमंडल है। सौरमंडल के अंदर हमारा सूर्य है, ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति में जो सर्वमान्य है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत। इस महाविस्फोट सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज लेमैत्रे था। वो बेल्जियम के निवासी थे। उन्होंने बताया कि करीब आज के 15 अरब वर्ष पूर्व जो हमारा ब्रह्मांड था एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। अचानक इसमें एक विस्फोट हुआ और जब विस्फोट हुआ तो इसके जो पदार्थ थे उसका बिखराव होने लगा। यानी जो पदार्थ थे वो दूर दूर छिटक कर अलग हो गए और इस अलग हुए समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। यानी जब विस्फोट हुआ तो जो पदार्थ था उसके समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं और ये बहुत से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। कोई छोटी थी तो कोई बड़ी थी। करीब 100 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। यानी 100 अरब आकाश गंगा का निर्माण हुआ है और प्रत्येक आकाश गंगा में यानी 100 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। यानी प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारों का निर्माण हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कितने तारे हमारी आकाश गंगा में होते हैं और पूरी आकाश गंगा में कितने तारे हैं, इसको हमें समझ पाना बहुत ही नामुमकिन है। एक्चुअली में बहुत से आकाश गंगाएं हैं, लेकिन जिस आकाश गंगा को हमको पढ़ना है यानी जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं। यानी ये हमारी आकाश गंगा है, इसको हम मंदाकिनी कहते हैं। इसी को हम मिल्की वे भी कहते हैं।
और इसी का एक नाम और है, उसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं। यानी इसी को भी मंदाकिनी भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं और दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहा जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है वो असंख्य तारों का एक समूह है। यानी इस आकाशगंगा में असंख्य तारों का एक समूह है। यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और जो हमारा सूर्य है वो इसी आकाशगंगा में है, यानी हमारी मंदाकिनी में है। यानी ये हमारी मंदाकिनी है। और इसी में हमारा जो सूर्य है वो कहीं भी, आप मान लीजिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जैसे हमारा जो सूर्य है वो यहाँ है। हमारा जो सूर्य है वो अपनी मंदाकिनी का जो चक्कर लगाता है, यानी अपने ग्रहों के साथ, वो कितने दिन में लगाता होगा? हमारा जो पृथ्वी है वो अपने सूर्य जो है, यानी पृथ्वी जो है अपनी सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो 365 दिन में लगाता है। लेकिन जो हमारा सूर्य है वो अपनी मंदाकिनी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? हमारा जो सूर्य है वो अपनी मंदाकिनी का 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल में ये अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। अब सोचिए कि 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाने में। हम लोग सोचते होंगे कि बहुत स्लो चलता है अपनी मंदाकिनी का चक्कर, यानी बहुत धीमी गति से लगाता है। लेकिन जो इसका चाल है, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी एक सेकंड में ये 250 किलोमीटर जाता है। चक्कर तो ये बहुत तेजी से लगाता है, लेकिन हमारी जो मंदाकिनी है वो इतनी बड़ी है कि सूर्य को चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इस 25 करोड़ साल को हम कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। कॉस्मिक ईयर कहते हैं, यानी इसी को हम कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जानते हैं। हमारी ये जो मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी के नज़दीक जो आकाशगंगा है, यानी हमारी ये मंदाकिनी है, इसके नज़दीक जो आकाशगंगा है उसको हम देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। यानी इसको हम देवयानी यानी इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। यानी जो हमारी मंदाकिनी के नज़दीक जो आकाशगंगा है उसको हम देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। और इस 3 आकाशगंगा के समूह को, यानी ये हमारी मंदाकिनी हो गई, ये एंड्रोमेडा हो गया और एक ये और आकाशगंगा है, इस तीनों समूह को, यानी हम इस तीनों आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर यानी सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर
कहते हैं। यानी इस तीनों आकाशगंगा के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। हमारे सूर्य का सबसे नज़दीकी जो तारा है, यानी हमारी आकाशगंगा है, यानी हमारी मंदाकिनी है, और हमारा सूर्य यहाँ पे है, ये हमारा सूर्य है। और इसके सबसे नज़दीकी तारा जो है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा ये है। इसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ये हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। हमारी जो आकाशगंगा है, यानी हमारा जो मंदाकिनी है, उसको हम स्पाइरल या सर्पिलाकार के नाम से जानते हैं। यानी इसका जो आकार है मंदाकिनी का हमारे, वो सर्पिलाकार है। हमारी जो मंदाकिनी है इसको हम स्पाइरल या सर्पिलाकार कहते हैं। स्पाइरल यानी सर्पिलाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें हम मान लेते हैं बहुत ज़्यादा जो होगी 100-150 तारे होंगे। इस आकाशगंगा में बहुत से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो 100 या 150 तारे होंगे, लेकिन एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो ये जो तारे होते हैं इनके ऊपर भी एक तारे होते हैं, इनके ऊपर भी एक तारे, इनके ऊपर एक भी तारे, जैसे ये तारों के ऊपर तारा, तारों के ऊपर तारा, इसीलिए इसको सर्पिलाकार बोला जाता है। आपने ओरियन नेबुला का नाम सुना होगा। ओरियन नेबुला ये आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का एक समूह होता है। यानी हमारी आकाशगंगा यानी हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीले तारों का एक समूह होता है। अब आप सोचेंगे सबसे चमकीला तारा है तो वो क्या था जो हमने अभी इसके पहले बताया था, यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो हमारे सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा था। और ये यानी हमारी आकाश हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारों का समूह है। हम साइरस यानी डॉग स्टार के बारे में सुनते हैं। ये साइरस और डॉग स्टार क्या है? सूर्य के बाद हमारी मंदाकिनी के अंदर सूर्य है, और सूर्य के बाद सबसे चमकीला जो तारा है जो रातों को हमको दिखाई देता है, उसी को डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। यानी सूर्य के बाद यानी हमारी ये मंदाकिनी है, इसमें हमारा सूर्य हो गया, और सूर्य के बाद सबसे चमकीला जो तारा है जो हमको रातों को दिखाई देता है, ये सबसे चमकीला तारा ये है जो हमको रातों को दिखाई देता है। और ये पृथ्वी से जो हमें दिखाई देता है, ये पृथ्वी से हमारे 9 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी।
सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमें दो ही चीजें दिखाई पड़ेंगी, यानी एक जो है वो तारा, ये भी तारा, बीच में हमें स्पेस दिखाई पड़ेगा यानी अंतरिक्ष। यानी हमें जो दिखाई पड़ता है, दो तारों के बीच में स्पेस दिखाई पड़ता है, खाली स्थान में जो है वो स्पेस दिखाई पड़ता है। दो तारों के बीच में हमें या तो तारा दिखाई पड़ेगा या तो हमें स्पेस यानी अंतरिक्ष दिखाई पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन हब्बल। उन्होंने टेलीस्कोप भेजा, यानी दूरबीन के द्वारा उन्होंने देखा कि हमारी जो आकाश गंगाएं हैं उनमें फैलाव हो रहा है, यानी हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वो दूर जा रही हैं, एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा से दूर जा रही हैं, यानी हमारी आकाश गंगाओं का फैलाव यानी आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है। जो बताए थे वो एडविन हब्बल ने बताया कि हमारी आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। अब सबसे चमकीला पिंड कौन सा होता है, यानी सबसे चमकीला पिंड, सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो पिंड है वो हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद शुक्र है। यानी सबसे चमकीला जो पिंड है वो हमारा सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद शुक्र है। जो शुक्र है वो सबसे चमकीला दिखाई देता है, जिसे प्रत्येक दिन भोर में पूरब दिशा में, यानी जो शुक्र के सबसे चमकीला है उसको हम भोर में पूरब दिशा में देखते हैं भोर में, और सांझ में इसको पश्चिम दिशा में देखते हैं। इसी को हम भोर या सांझ का तारा बोलते हैं, भोर या सांझ का तारा बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारा शुक्र है ये तारा नहीं है, यह ग्रह है। ये तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। अब आप सोचेंगे तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है? तो जो हमारा तारा होता है, तारे और ग्रह में अंतर यही होता है, जो हमारा तारा होता है वो रातों में टिमटिमाता है, यानी उसकी किरणें हल्की फुल्की इधर उधर फैली रहती हैं। लेकिन जो हमारा ये ग्रह है, जो हमारा ग्रह है ये स्थिर होता है, यानी जो हमारा ग्रह है वो स्थिर रहता है। ग्रहों में अपनी ज्वाला या ऊष्मा नहीं होती है, यानी इसमें हीट और लाइट नहीं होता है। ग्रहों में हीट और लाइट नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से हीट और लाइट लेते हैं। यानी जो हमारा एक ग्रह है उसमें हीट और लाइट नहीं होता है, ये तारों से अपनी हीट और लाइट लेता है। सूर्य भी हमारा एक तारा है, उससे भी ये लेता है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में जाने हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपको हम तारों के निर्माण के बारे में बताएंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है। हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।